हेलो स्टूडेंट्स, मैं पिंटू सिकरवार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर पर जोरदार स्वागत है। और आज बच्चों मैं लेकर आया हूं आपकी स्पेशल क्लास बीएसटीसी और पीटीटी के लिए श्रृंखला परीक्षण। और आज हम समझने जा रहे हैं श्रृंखला परीक्षण के बारे में कि श्रृंखला परीक्षण से संबंधित एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखो, श्रृंखला परीक्षण में क्या है, श्रृंखला क्या होती है। जैसे मैंने यहाँ पर आपको संख्या दे दी 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। और फिर मैंने यहाँ पे पूछा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितनी संख्या आएगी। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि पहले तो देखते हैं कि प्रत्येक संख्या के बीच में गैप कितना चल रहा है। यानी नंबर 1 में आप क्या देखोगे, गैप। स्टार्टिंग में कोई भी आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, गैप से, कि पहले आपको गैप देखना है। देखो, इनका कोई विशेष नियम नहीं होता है, ना ही कोई रूल्स होते हैं कि उन रूल्स के अकॉर्डिंग आप ये सोचें कि हम शायद इनको सॉल्व कर चलें, या कोई फार्मूला हो तो उन फार्मूलाओं के जरिए आप इन्हें सॉल्व करते चलें। लेकिन ना ही तो इनके ऐसे कोई फार्मूलेस होते हैं और ना ही इनके बेटे कोई रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकें। मात्र इनके यही रूल है कि पहले आपको दी गई संख्याओं के बीच में क्या देखना है, गैप देखना है। क्या देखना है, गैप। उसके बाद में यदि आपको गैप से मामला सही नहीं दिख रहा हो तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि स्क्वायर्स देखेंगे। क्या देखेंगे, स्क्वायर्स। यानी प्रत्येक नंबर के बीच में स्क्वायर्स के हिसाब से तो अंतर नहीं है, या ऐसा भी हो सकता है कि स्क्वायर प्लस 1 दिया हो। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखी 2, और 2 के बाद में बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिया 7, और 7 के बाद में मैंने यहाँ पर लिख दिया 17, और फिर मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैंने पूछा कि इस जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है उसकी जगह पर पूछिए कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि इनके बीच में पहले गैप देखोगे। यहाँ पर कितने का गैप है, 5 का गैप है, ठीक है, गैप देखा। इसके बाद बच्चों आप यहाँ पर देखोगे कि 7 और 17 के बीच में कितने का गैप है, 10 का गैप है, ठीक है। और इसके बाद में अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। यानी यहाँ पर 5 के बाद में कितना गैप हुआ, 10, और 10 के बाद में कितना गैप होगा, 15। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 17 और प्लस 15 ऐड करके कितना लिख देंगे, 32। कितना लिखेंगे, 32। लेकिन एक और गैप की बात करें तो यहाँ पर जो 2 और 7 के बीच में गैप दिया है 5। कितना गैप दिया है, 5। तो इस 5 को आप इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और प्लस 1 कितना हो जाएगा, 5। ऐसे यहाँ पर कितना है, 10। 10 का मतलब हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और उसमें 1 ऐड करेंगे तब हो जाएगा बच्चों 10। तो ऐसे आगे जो आएगा तो ऐसे यहाँ पर कितना चला है, देखो 2 के बाद कितना बढ़ा, 3 के बाद कितना बढ़ेगा, 4, और उसमें प्लस 1 ऐड करेंगे, और प्लस 1 ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, और 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16, और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा, 17। यानी यहाँ पर अगर हम 17 में 17 ऐड करेंगे तब आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 34। लेकिन देखो यहाँ पर मैंने क्या है कि थोड़ी संख्या कम रखी है, तो उसमें आप डाउटिंग में मत जाना। अगर समान के रूप से अंतर इस प्रकार से बढ़ता है तो वो भी आपका आंसर आता है। लेकिन ये मैं कोई आपको फिक्स आपको नहीं बताया क्वेश्चन, मैं तो बस मात्र तुमको समझाना चाहता हूँ कि इस प्रकार से स्क्वायर में प्लस 1 के हिसाब से भी चल सकता है, या फिर जो गैप दे रखी है तो उन गैप के अकॉर्डिंग भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और गैप में इतना ध्यान रखना कि ये नहीं है कि आपको सभी जगह पर समान समान गैप मिले। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 और 4 के बीच में कितने का गैप है, 2 का। इसके बाद हम बच्चों 4 और 6 के बीच में कितने का गैप है, 2 का। इसके बाद में 6 और 8 के बीच में भी कितने का गैप है, 2 का। और फिर 8 के बाद में यहाँ पर भी गैप कितने का होगा, 2 का होगा, क्योंकि जनरली 2 2 2 2 चल रहा है तो यहाँ पर भी 2 होगा। और 2 के साथ बच्चों 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो आपको ना एक चीज़ याद रखनी है कि कम से कम स्क्वायर आपके पास में 30 तक तो याद होने चाहिए कि 30 तक स्क्वायर्स कितने होते हैं, 30 तक के स्क्वायर्स कितने कितने होते हैं। उसके बाद में एक बच्चों आपके पास में क्यूब याद होने चाहिए कि क्यूब जानते हैं, क्यूब कहते हैं बच्चों घन को। किसे कहते हैं, घन। जैसे 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 1 का क्यूब मैं नहीं जानता, 1 का क्यूब मैं नहीं जानता। तो मैं आपको बता दूं 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, ऐसे ही चलते हैं। तो कम से कम आपको क्यूब भी 20 तक याद होने चाहिए। यानी क्यूब कितने तक याद होने चाहिए, 20 तक। स्क्वायर याद कितने होने चाहिए, 30 तक।
और उसके बाद में बच्चों आपको गैप वगैरह मिलेंगे, या फिर आपको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी डिफरेंस मिल सकता है। यानी डिफरेंस किसी भी प्रकार से मिल सकता है, मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से मिल सकता है, आपको स्क्वायर के हिसाब से, क्यूब के हिसाब से, गैप के हिसाब से, जो भी मिलेगा आपको गैप पर ध्यान देना है और उसके बाद अपने प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखो अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ कुछ प्यारे प्यारे से 9, 10, 12, 13 क्वेश्चन मार्क 16, 18 ये आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है और हमें इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये देखना है कि यहाँ पर कितनी संख्या आएगी। अब बच्चों यहाँ पर संख्या देखने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले इनके बीच में गैप से स्टार्ट करेंगे कि गैप कितना कितना दिया है। आप गैप से स्टार्ट करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन ज़्यादा सरल रहेगी। यदि गैप फिट ना बैठ रहा हो उसके बाद में आप आगे की ट्रिक अपनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हम देखें तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितने का है बच्चों, +1 का है। यानी यहाँ पर 9 में 1 जोड़ेंगे तब हमें कितना प्राप्त होगा, 10। क्लियर है यहाँ तक। अगर इसके बाद में आगे की संख्याओं के बीच में गैप देखें तो 10 में कितना जोड़ने पर 12 आ रहा है, 2 जोड़ने पर, यानी 10 में 2 जोड़ांगे तो कितना आएगा, 12। इसके बाद में आप यहाँ पर गैप देखें तो 12 और 13 के बीच में बच्चों कितने का गैप है, 1 का। मतलब लौट के फिर कितने का आ गया, 1 का आ गया। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर अगर ये सीरीज में अंतर यानी जो गैप है वो इस प्रकार से बढ़ रहा है कि पहले +1, फिर इसके बाद में बच्चों +2, फिर लौट के कितना आ गया, +1, तो फिर लौट के कितना आएगा, +2, तो फिर यहाँ पर कितना होगा बच्चों, +1, और फिर यहाँ पर कितना होगा बच्चों, +2। तो मैं आपको देखो समझाऊं, जैसे 9 और 10 के बीच में कितने का गैप है, 1 का, ठीक है, तो 9 के बाद 10 आ गया। इसके बाद बच्चों कितने का गैप है, 2 का, तो 10 और 2 12 हो गया। इसके बाद में कितने का गैप आया, 1 का, तो कितना हुआ, 13 हुआ। इसके बाद में यदि 2 का गैप आएगा तो यहाँ पर जो संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 15 हो जाएगी। और अगर ये हमारा क्रम सही है तो देखो +1 जोड़ने पर यहाँ पर कितना आ रहा है, 16। और फिर इसके बाद में देखो +1 +2 +1 +2 +1 +2, तो यहाँ पर 16 में 2 जोड़ेंगे तब भी कितना आ रहा है, 18 है। अर्थात जो अपना डिफरेंस दिया है, गैप दिया है, वो सभी जगह पर कैसा बैठ रहा है, सही बैठ रहा है। तो इस प्रकार से अपना इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा वो बच्चों कितना हो जाएगा, 15। कितना हो जाएगा, 15। अर्थात इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना है, 15। ऐसे ही देखो और भी क्वेश्चन है और उन क्वेश्चनों को भी ऐसे सॉल्व करते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन दिया है 8, 27, इसके बाद है 64, उसके बाद है 125, उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। और हमें ये बताना है बच्चों कि इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या के लिए आप यहां पर देख सकते हैं कि 8, 27, 64, 125 अपने आप में परफेक्ट क्यूब नंबर है। कौन से नंबर है, परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब नंबर वो नंबर्स होते हैं जो किसी न किसी संख्या के घन संख्या यानी क्यूब नंबर्स होते हैं। जैसे 8 कितने का क्यूब है, 2 का। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। इसके बाद में 3 का क्यूब कितना होता है, 27। इसके बाद 4 का क्यूब कितना होता है, 64। इसके बाद 5 का क्यूब कितना होता है, 125। अब देखो यहाँ पर 2 हुआ, फिर प्यारे बच्चों के यहाँ पर कितना आया, 3, फिर यहाँ पर कितना आया, 4, फिर यहाँ पर कितना आया, 5। तो मुझे बताओ कि 5 के बाद कितना आएगा, 6। कितना आएगा, 6। जैसे सभी पे क्यूब लग रहा है तो मैं यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा, क्यूब, और 6 का क्यूब करूंगा बच्चों तो कितना आएगा, 2 × 16। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 से 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 से 16, 216। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर देखो गैप दिया है, जैसे गैप के अकॉर्डिंग देखें अपन कि 4 के बाद में कितना है, 8 के बाद में 17 के बाद 33 के बाद में फिर लग रहा है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यानी हमें ये वाली संख्या ज्ञात करनी है कि यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर पहले गैप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में यदि हम गैप देखें तो दोनों के बीच में कितने का गैप है, 4 का। कोई दिक्कत बताओ। इसके बाद में बच्चों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो गैप है वो कितने का है, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 9। इसके बाद अगली संख्या में जब गैप देखेंगे तो 17 में 16 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 33 यानी 33 आएगा। अब यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा वो हमें देखना है। तो देखो एक तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है, इन दोनों के बीच में जो गैप बढ़ रहा है वो कितने का गैप बढ़ रहा है, तो यानी 4 में यदि अपन 5 जोड़ेंगे तो 4 में 5 जोड़ने पर कितना आएगा, 9 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। और 9 में 7 जोड़ेंगे तब कितना आएगा, 16 आएगा। और ऐसे ही बच्चों यहाँ पर अगर 16 में देखो यहाँ पर 5 बढ़ा, यहाँ पर कितना है 7, तो यहाँ पर कितना होगा 9, यानी 2 के क्रम से बढ़ रहा है, 5 7 उसके बाद में 9। तो ऐसे ही में यहाँ पर जैसे 4 में 5 जोड़ने पर 9 आया, 9 में 7 जोड़ने पर कितना आया, 16।
तो 16 में 9 जोड़ने पर कितना आएगा 25। तो सीधी सी बात है कि यदि मैं 33 में 25 जोड़ दूं, 33 में कितना जोड़ दूं 25 जोड़ दूं, तो हमें आंसर कितना प्राप्त होगा बच्चों 58 यानी 58। तो इस क्वेश्चन का जो फाइनली आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। या फिर मैं आपको दूसरे हिसाब से समझाऊं, दूसरे प्रकार से समझाऊं बच्चों, तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये 4 दिख रहा है, वो कितने का वर्ग है 2 का। ये 9 दिख रहा है, वो कितने का वर्ग है 3 का। यहां पर जो 16 दिख रहा है वो कितने का वर्ग है 4 का। तो सीधी सी बात है कि यहां पर जो अगला नंबर आएगा वो 5 के वर्ग को ऐड करने के बाद आएगा। जैसे मैंने 4 में 2 का वर्ग ऐड किया तो 8 आया, 8 में 3 का वर्ग ऐड किया तो 17 आया, 17 में 4 का वर्ग ऐड किया तो 33 यानी 33 आया, और उसमें बच्चों मैं फिर 5 का वर्ग ऐड करूंगा तो 58 आएगा। तो इस प्रकार से आपका जो फाइनली आंसर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में यहां पर जो अज्ञात संख्या दे रखी है वो अज्ञात संख्या कितनी है 58 है। कितनी है 58। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अच्छा जयकारे बोलते चलो बेटा और सवाल न हल करते चलो। अगला क्वेश्चन है बच्चों 1 4 उसके बाद में दिया है 12, फिर उसके बाद में 27 और उसके बाद में 51 और इसके बाद में बच्चों लगा है क्वेश्चन मार्क के। यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है उस क्वेश्चन मार्क को उठाओ और संख्या प्राप्त करो कि यहाँ पर जो अज्ञात संख्या है वो अज्ञात संख्या कौन सी है। यानी यहाँ पर जो अज्ञात संख्या आएगी तो फिर वो कौन सी आएगी वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर आप देखें कि 1 और 4 में मैं गैप देखूंगा तो कितने का गैप आएगा बच्चों 3 का। यानी यहां पर 3 का डिफरेंस है। इसके बाद 4 और 12 में अगर गैप देखेंगे तो कितने का है 8 का। यहां पर डिफरेंस 8 का है, यहां पर डिफरेंस 3 का है, यहां पर डिफरेंस देखें तो बच्चों 15 का है, यहां पर डिफरेंस देखें तो कितने का है। तो 15 के बाद में यहां पर बच्चों हो गया 24 का डिफरेंस। तो यहां पर कितने डिफरेंस के साथ में ये हमें संख्या प्राप्त होगी। तो अब देखो जैसे कि यहां पर आपको ये नंबर से दिख रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये प्रत्येक जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या के जस्ट पास में। पूर्ण वर्ग संख्या यानी वे संख्या है जो किसी न किसी संख्या की वर्ग संख्या होती है, वो बच्चों कौन सी संख्या कहलाती है पूर्ण वर्ग संख्या। अब जैसे कि यहां पर ये 3 दिया है, तो 3 बच्चों होता है 2 के वर्ग के पास, यानी 2 का वर्ग होता है 4, और उसमें से यदि 1 कम कर देंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3। तो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ कि 2 के वर्ग में से यदि हम 1 घटाएं तो 3 आएगा। ऐसी 8 कैसे आएगा कि 3 के वर्ग में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 8 आएगा। यानी 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 9 में से 1 घटाएंगे तो अब कितना आएगा बच्चों 8। यानी यहां पर देखो अपना सीरीज बढ़ रहा है कि 2 का वर्ग, यहां पर देखो 2 का वर्ग माइनस 1, यानी 2 के वर्ग में से यदि हम 1 घटाएंगे तो कितना गैप आ रहा है 3 आ रहा है। इसके बाद 2 के बाद कितना आएगा 3, 3 के वर्ग में से यदि 1 घटाएंगे तो कितना आएगा 8। ऐसे यहां पर देखो 4 के वर्ग में से यदि 1 घटाएंगे तो 4 का वर्ग 16, 1 घटाने पर कितना आया 15। तो ऐसे यहां पर बच्चों क्या आएगा 5 का वर्ग माइनस 1, यानी 5 का वर्ग 25 और 1 घटाएंगे तो 24। ऐसे यहां पर कितना आएगा बच्चों 6 का वर्ग माइनस 1, और 6 का वर्ग होता है 36, उसमें से 1 घटाएंगे तब यहां पर आएगा 35। अर्थात 51 में 35 जोड़ने पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों 86। अर्थात यहां पर जो नंबर आएगा वो 86 आएगा। बताओ यहां तक समझ में आया? यदि बच्चों ये आपको ये हमारे क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको ये बताए हैं वो अगर आपकी समझ में आ रहे हो और आपको ये लग रहा है कि हमें पढ़ने में आनंद आ रहा है तो हमारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी बच्चों की सपोर्ट से मुझे थोड़ा साहस मिलता है और उस साहस की बदौलत मैं थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, और आप अगर मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे तो शायद हो सकता है कि जो मैंने टारगेट बनाया है उस टारगेट को पूरा करने में मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब ऐसे ही देखो बच्चों सीरीज के अगले क्रम में मैंने आगे और भी क्वेश्चंस लिए हैं, और अगला क्वेश्चन है
उसके बाद में 12, थोड़ा बड़ा लिख दूं, 5, 12 के बाद में 21 के बाद में 32 और उसके बाद में है क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर बच्चों कौन सा नंबर आएगा। तो देखो पहले मैंने अभी बताया कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, गैप से स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है, गैप से। अच्छा गैप से स्टार्ट करें तो बच्चों यहाँ पर देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 7 का, यानी 12 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। ऐसे बच्चों 21 में से 12 माइनस करेंगे तब कितना आ रहा है, 9। कोई दिक्कत बता। इसके बाद में 32 में से 21 यानी इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 11 का है। अब देखो क्रम क्या चल रहा है, 7 के बाद कितना हुआ, 9 के बाद कितना हुआ, 11। तो 11 के बाद बताओ कितना आएगा, 13। अर्थात 32 में मैं 13 जोड़ दूंगा तो 32 में 13 जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 45। तो अपना जो फाइनली आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 45। कितना हो जाएगा बच्चों, 45। और ऐसी अगला क्वेश्चन है और अगले क्वेश्चन में बच्चों आपको नंबर्स दिए हैं कुछ इस प्रकार से कि 1, उसके बाद में 1, उसके बाद में 2, उसके बाद में 4, उसके बाद में 3 और उसके बाद में 9 और उसके बाद में 4, उसके बाद में 16 और उसके बाद बच्चों 5, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अब यहां पर मैं गैप की चर्चा करूं, क्या इसकी चर्चा करूं, गैप की। तो इन दोनों के बीच में आप गैप देखें तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप है, 0 का, यानी 0 का अंतर है। इसके बाद में यहां पर देखें तो कितने का अंतर है, 1 का अंतर है, ठीक है। इसके बाद में 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का अंतर, लेकिन यहां पर देखो बच्चों 3 में से 4 घटाएंगे तो -1 का अंतर, यानी यहां तक तो ठीक था कि यहां पर गैप कितना था, 0, यहां पर कितना था, +1, यहां पर +2, लेकिन यहां पर सीधा कितना हो गया, -1। तो गैप से तो सिस्टम नहीं बैठ रहा, आप गैप के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे। तो गैप के बाद मैंने बताया था कि आप स्क्वायर के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि स्क्वायर के अनुसार कैसे आएगा। तो यहां पर आप देखें बच्चों कि जैसे कि यहां पर कितना दिया, 1 और यहां पर भी कितना है, 1। तो अगर आप आगे वाले नंबर का स्क्वायर करें तो ये पीछे वाला नंबर हमें प्राप्त हो रहा है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है, 1, ठीक है, यहां तक मामला सही है। ऐसे आगे बढ़ते हैं तो 2 का स्क्वायर करें तो कितना आ रहा है, 4, ये भी सही है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऐसे बच्चों यहां पर देखो 3 का स्क्वायर 9, यहां तक मामला सही है। 4 का स्क्वायर 16, ये भी सही है। तो बताओ 5 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम बोलेंगे कि 25 होगा। तो इस प्रकार से यह अपना जो फाइनली आंसर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 25। और ऐसे ही और भी क्वेश्चंस हैं, उन्हें भी सॉल्व करेंगे। मुझे लगता है कि शायद आप अच्छी भली भांति प्रकार से समझ रहे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और उसके माध्यम से बता सकते हैं, तो मैं आपको ऑफलाइन क्लासेस में भी समझा दूंगा, जो ऑफलाइन क्लासेस मेरे बैच चल रहे हैं उनमें। अगला क्वेश्चन है बच्चों 78, फिर उसके बाद में 70 और इसके बाद में 60, इसके बाद क्वेश्चन मार्क और इसके बाद में 34, उसके बाद में 18 और हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर्स याद करना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि गैप के अकॉर्डिंग, तो गैप के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो बेटा 78 में थे, यदि मैं 70 माइनस करूंगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर 8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, 8 का। इसके बाद में मैं और आगे बढ़ा तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है, चाहे वो माइनस में या प्लस में, लेकिन गैप जरूर दिया है। यानी यहाँ पर 8 का, यहाँ पर 10 का हो गया, तो यहाँ पर फिर कितने का होना चाहिए बच्चों, कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ रहा है, यानी 8 के बाद कितना हुआ, 10। तो 10 के बाद में 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 12। इसके बाद में फिर कितना होना चाहिए, 14, तो यहाँ पर ये 14 का डिफरेंस होगा। फिर इसके बाद में यहाँ पर कितने का होना चाहिए बच्चों, 16 का डिफरेंस। कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 16 का। अब देखते हैं कि अपनी सीरीज जो इस डिफरेंस के अनुसार चल रही है तो वो किस प्रकार से चलेगी और ये आगे के नंबर सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 78 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 70। 70 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 60। और 60 में से 12 घटाएंगे तब आएगा बच्चों 48।
और 48 में से यदि मैं 14 घटाऊंगा तो आएगा 34 यानी 34, और 34 में से यदि मैं 16 माइनस करूंगा तो 18 आएगा। अर्थात अपना जो फाइनली आंसर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा 48, यानी 48 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटे अपने को जो संख्याएं दी है वो कुछ इंटरेस्टिंग संख्याएं, जैसे 6 के बाद में 7 के बाद में है 15, और 15 के बाद में है 46 के बाद में है 185, और उसके बाद में है प्रश्न सूचक चिन्ह। और ये प्रश्न सूचक चिन्ह हमें ये सूचना दे रहा है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो प्रश्न सूचक की जगह पर बच्चों हमें पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट नहीं लिखानी है कि इसकी गुमशुदे की तलाश जारी करो, लेकिन हमें क्या करना है कि जो अभी हमने श्रेणी क्रम पढ़ा है उसी के माध्यम से हम इसकी तलाश करेंगे कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो चलो देखते हैं गैप के माध्यम से। देखे बच्चों तो यहाँ पर 6 और 7 के बीच में 1 का गैप है। कितने का गैप है? 1 का। 15 और 7 के बीच में अगर मैं गैप देखूं तो यहाँ पर कितने का गैप है? 8 का गैप है। ठीक है, यहां पर अगर मैं गैप देखूं बच्चों तो 46 और जो 15 में गैप बन रहा है वो गैप बन रहा है आपका 31 का। कितने का बन रहा है? 31 का। ठीक है, और फिर इसके बाद में यहां पर गैप देखूं तो गैप बहुत ज़्यादा जा रहा है, मतलब गैप के हिसाब से आप इस सीरीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो गैप के बाद में हट जाइए बच्चों। फिर मैंने आपको बताया कि यदि आपका गैप सही ना बैठे तो आप स्क्वायर की सहायता ले सकते हैं। किसकी सहायता ले सकते हैं? स्क्वायर की। अगर मैं स्क्वायर की सहायता लूँ बच्चों तो 7 और 6 में 1 का गैप है, तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 और 7 में 1 के स्क्वायर का गैप है, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1 होता है। इसके बाद में यहाँ पर 8 का गैप था, तो 8 के गैप को तो बेटा मैं ये भी नहीं बोल सकता कि 2 का स्क्वायर होगा या 3 का स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो स्क्वायर वाला भी मामला नहीं फिट बैठ रहा है। यदि आप क्यूब वाले मामले को देखें तो 6 और 7 के बीच में 1 का गैप, ठीक है, 1 का क्यूब भी कितना होता है? 1। इसके बाद में 7 और 15 के बीच में 8 का गैप, तो 8 का गैप का मतलब हो गया 2 का क्यूब। लेकिन यहां पर बच्चों कितने का है? 31, और 31 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं होता है, तो क्यूब वाला सिस्टम भी गया। तो मैंने बताया था कि यदि गैप, स्क्वायर और क्यूब इनमें से कोई भी मामला यदि आपका फिट ना बैठ रहा हो तो उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन की हेल्प ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की हेल्प कैसे लेनी है? मल्टीप्लिकेशन की हेल्प लेने के लिए आप क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर कितना दिया? 6। अगर मैं 6 को 1 से मल्टीप्लाई करूं और उसमें 1 ऐड करूं तो कितना आएगा? 7। यानी पिछले वाले नंबर में मैंने 1 का मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया, तब हमें आगे वाला नंबर प्राप्त हुआ। ऐसी आगे मैं देखूं तो इसके बाद बेटे 7 में मैंने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 1 ऐड किया, तो 7 दूने 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, यानी ये वाला अपना आगे का नंबर आ गया। यानी जो भी सीरीज में नंबर्स दिए हैं उसके पहले वाली संख्या में यदि मैं ऐसे ही क्रम से मल्टीप्लाई करूं और आगे की संख्या प्राप्त होती चले तो समझ लेना कि जो अपने यहाँ पर थ्योरी अपना रहे हैं, जो भी ट्रिक अपना रहे हैं वो कैसी है बच्चों? सही है। और उसके द्वारा जो आपको यहाँ पर अज्ञात संख्या मिलेगी वो भी कैसी मिलेगी? सही मिलेगी। तो ऐसे बच्चों देखो 6 के बाद में 7, इसके बाद में कितना है? 15। लेकिन आपको तो यहाँ पर ये बनाना, देखो पहले कितना था? 1, इसके बाद में 2, तो अब कितना आएगा? 3, और +1 तो +1 वैसा का वैसा ही। अब देखते हैं 46 आता है कि नहीं आता है। तो 15 या 45, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 40, यानी 46 भी आ गया। इसके बाद बच्चों क्या करेंगे? 46 यानी ये लिख लिया, मल्टीप्लाई 3 के बाद में कितना आया? 4 + 1। अब यहाँ पर इसे ऐड करेंगे तो 46 4 होते हैं 184, और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 185। अब ऐसे बच्चों 185 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे? 4 के बाद कितना आएगा? 5 और +1। तो इसके बाद में 185 में 5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40, 40 में 2 कैरी तो ये हो गया, और 5 और 4 9 और +1 तो ये हो जाएगा 926। अर्थात जो अपना यहाँ पर फाइनली आंसर होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 926 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में और आगे बढ़े तो अगले क्वेश्चन में देखो आपको थोड़ी और भयंकर संख्या दी गई है, लेकिन आपको संख्याओं से बिल्कुल घबराना नहीं है। जो भी संख्या दिया है वो आपकी कोई ना कोई सहायता जरूर करके जाएगी, और आपको तो बस इतना ध्यान रखना है कि गैप है, स्क्वायर है, क्यूब है या मल्टीप्लिकेशन है, किस सिस्टम से या किस ट्रिक से सवाल आगे बढ़ रहा है, सीरीज आगे बढ़ रही है, उसी प्रकार से आपको अज्ञात संख्या की खोज करनी है। यहां पर दिया है बच्चों अगले क्वेश्चन में 342, फिर इसके बाद में दिया है बच्चों 511, और इसके बाद दिया है 728, इसके बाद में अगला है 999, तो इसके बाद आएगा 9 तो 9 नहीं ढूंढना है बच्चों, वो तो एक संख्या दी है 999। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पर अगर आप गैप के अनुसार चलें तो देखो पहले इन दोनों के बीच में गैप निकालें आप, तो दोनों के बीच में गैप निकालेंगे तो 11 में से 2 जाएगा तब बचेगा 9, फिर इसके बाद में यहाँ पर बचेगा बच्चों 10 में से 4 घटाएंगे तो तब बचेगा 6, इसके बाद में यहाँ पर 4 में से 3 गया तो 1, यानी 169 का गैप है इन दोनों के बीच में। अगर मैं इन दोनों के बीच में गैप देखूं तो इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है 1, 8 में से 1 गया तो 7, यानी काफी लंबा पड़ रहा है, तो गैप का तो सिस्टम यही नहीं बैठ रहा। अच्छा, गैप का सिस्टम नहीं बैठ रहा तो चलो ये देखते हैं कि ये नंबर्स दिए हैं वो कहाँ है, कहाँ स्थित है ये नंबर। तो यदि आपको क्यूब याद हो, मैंने अभी आपको बताया था कि कम से कम 20 तक तो आपको क्यूब याद करने हैं। यदि आपको क्यूब याद है तो आपको बच्चों ये भी पता होना चाहिए कि जो 342 नंबर दिया है 342, वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर के पास में है। और कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर के पास में है? 343 के पास में है। और 343 है वो कितने का क्यूब है? तो हम बोलेंगे कि वो 7 का क्यूब है। तो इसके बाद में यहां पर आपको दिख रहा है वो कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर के पास में है? तो 512 के पास में है। और 512 कितने का क्यूब होता है? तो 8 का क्यूब होता है। तो ऐसे बच्चों यहां पर आ जाएं तो 728 है वो 729 परफेक्ट क्यूब नंबर के पास में है। और 729 कितने का क्यूब होता है? तो हम बोलेंगे कि 9 का क्यूब होता है। तो ऐसे ही बच्चों यहाँ पर 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि 10 आ जाएगा। और 10 के बाद में बच्चों यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11। और 11 का होता है 1331। अब 11 का 1331 हुआ है। तो आप सभी में देख सकते हैं कि जो ऊपर वाला नंबर है वो यहाँ के यानी जो परफेक्ट क्यूब नंबर है उससे एक कम है और एक कम है। तो ऐसे ही बच्चों देखो प्रत्येक में आप देख सकते हैं 343 में से एक कम करें 342 है, 312 में से एक कम करेंगे तो 512 में से एक कम करेंगे तो 511 है, 729 में से एक कम करेंगे तो 728 है, 1000 में से एक कम करेंगे तो 999, ऐसे 1331 में तो यदि मैं एक कम करूंगा तो 1330 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया वो कितना हो गया? 1330। और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको मैं एक फ्रैक्शन रूप में क्वेश्चन लेके आया हूं और फ्रैक्शन रूप में क्वेश्चन दिया है और वो भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। और प्यारा सा क्वेश्चन है तो प्यारा ही होता है और प्यारा होता है तो फिर न्यारा कैसे हो सकता है? देखो क्वेश्चन दिया है कि स्टार्टिंग में ही उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, स्टार्टिंग में ही उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आगे जो भी नंबर था वो मैंने अपना लिया और अपना लिया तो बच्चों उसका उत्तर भी प्राप्त कर लिया। 5/7 7/9, उसके बाद में 9/11, उसके बाद में दिया है 11/13। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर फाइंड करना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो आप यहाँ पर देखें कि बच्चों जो सीरीज चल रही है उसमें ऊपर के नंबर्स हैं वो तो अंश हैं और नीचे के नंबर्स क्या है? हर। अब यहाँ पर देखें तो 11 में से 2 माइनस किया तो 9, 9 में से अब देखो मुझे क्या कि आगे नंबर फाइंड करना तो मैं पीछे से आगे की साइड में आऊंगा। 11 में से 2 माइनस किया तो 9, 9 में से 2 माइनस किया तो 7, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 और 5 में से मैं 2 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 3, यानी ऊपर का नंबर अपना 3 आ गया। इसके बाद में ऐसे ही बच्चों यहाँ पर चले तो 13 में से 2 माइनस किया तो 11, 11 में से 2 माइनस किया तो 9 और 9 में से 2 माइनस किया तो 7, तो मैं 7 में से 2 माइनस करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो अपना जो आंसर होगा बच्चों वो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा? 3/5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद में 14 है, उसके बाद में 23 है, उसके बाद में 34 है, उसके बाद में 47 है, और हमें यहाँ पर बच्चों इसकी वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी या कौन सा नंबर्स आएगा। तो कौन सा नंबर या कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आप देखें तो इनके बीच में अगर आप डिफरेंस की चर्चा करें तो डिफरेंस की चर्चा में बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं कि 47 और 34, 47 और 34 में जो डिफरेंस है वो 13 का है। इसके बाद में मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूं 23 और 34 के बीच में, तो बच्चों यहाँ पर 11 का डिफरेंस है, 11 का डिफरेंस है। मैं यहाँ पर डिफरेंस देखूं बच्चों तो 23 और 14 में जो डिफरेंस है वो 9 का है। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जो डिफरेंस होगा वो कितने का होगा, 7 का होगा। और 7 का होगा तो मैं 14 में से 7 माइनस कर दूंगा, और 14 में से मैं जब 7 माइनस करूंगा तब यहाँ पर आ जाएगा 7। तो 7 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।